सुबह जब हम उठते हैं तो उस दौरान जो है हमें कोहरा देखने को मिलता है फसलों के ऊपर। स्पेशली अगर मैं आलू की फसल की बात करूं या मैं गंदम की बात करूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि मौसम की जो है शिद्दत शुरू जो हो चुकी है। सर्दियों का मौसम जो है अब अपने जोबन पे है और इस दौरान सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो उस दौरान जो है हमें कोहरा देखने को मिलता है फसलों के ऊपर। स्पेशली अगर मैं आलू की फसल की बात करूं या मैं गंदम की बात करूं तो उसके ऊपर जो है एक लहर जमी होती है वाइट कलर की, जिसको हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में हम कोहरा बोलते हैं, फ्रास्ट बोलते हैं। तो अब शबनम और फ्रास्ट में क्या फ़र्क है? क्योंकि शबनम एक पानी के कतरे का नाम है, लेकिन अगर हम बात करें कोहरे की तो वो क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक जैसे बर्फ़ होती है, तो इस तरह का वो होता है। अब मैं बात ये करूँगा कि कोहरे का आलू की और गंदम की फसल के ऊपर जो है क्या नुकसान है अगर कोहरा पड़ता है तो। सबसे पहले बात करूंगा मैं गंदम की। जब भी हम सुबह उठते हैं कि गंदम क्योंकि अभी गोब की हालत में है, कहीं पे छोटी है कहीं पे बड़ी है, तो इस दौरान अगर कोहरा जो है ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, उसकी ये इंजरी काज करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रास्ट इंजरी या फ्रीजिंग इंजरी बोलते हैं। ये दो किस्म की होती है, एक होती है इंट्रासेलुलर इंजरी, एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंजरी होती है वो क्या होती है, प्लांट के ऊपर ही जो है बर्फ़ पड़ती है, उसकी वजह से उसकी कलरेशन चेंज हो जाती है प्लांट की, जो उसकी स्टोमेटल ट्रांसपरेशन है उसके ऊपर भी असर पड़ता है और सनलाइट का भी जो है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। लेकिन अगर इंट्रासेलुलर की बात करूं तो उसमें जो है प्रोटोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को जो है ये डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से उसका जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है प्लांट का वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मैं बात करूं आलू की तो आलू की फसल के ऊपर भी जो है फ्रास्ट नुकसानदेह है। आलू की फसल के ऊपर जो है ट्यूबर्स की जो ब्लैकनिंग है वो काज करती है, जो ऊपर लीव्स होते हैं उसके ऊपर जो है ब्लैकनिंग ऑफ लीव्स हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है जो ट्यूबर्स बनते हैं और लीव्स हैं वो जो है डैमेज हो जाते हैं फ्रास्ट की वजह से, उसके क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसका जो है चेंज होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और इंट्रासेलुलर जो उसकी एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखना ये है क्या इस फ्रास्ट का जो है कोई हल है? नहीं, ये एक नेचर है, कुदरत की तरफ से होता है। अब हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि किस हद तक जो है फ्रास्ट पड़े तो आलू की फसल जो है तबाह हो जाती है और किस हद तक हो तो आलू की फसल बच जाती है। नॉर्मली रूटीन में देखा जाता है कि अगर टेम्परेचर हमारा फॉल करता है 20 से 25 के दरमियान तो ये टेम्परेचर जो है इस पे आलू जो है सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे गिरता है और फ्रास्ट भी होती है तो समहाउ कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसमें जो है आलू की फसल डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं फ्रास्ट इंजरी। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि क्योंकि गंदम का जो बहरान पाया जाता है इस दौरान मुल्क में, इससे बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमारी गंदम की पैदावार जो है अच्छी हो। अस्सलाम।